अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों मेरी और कैसी हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब मैं पढ़ रही थी तो मैं ये सोचती थी कि बस पढ़ लिख कर के कुछ बनना है और सर्विस करनी है, नौकरी करनी है और कुछ नाम कमाना है। लेकिन जब फिर मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे सर्विस नहीं करने दी, तो फिर मुझे ये और उन्होंने बस मुझसे ये कहा कि बस अपने घर में रहो और अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करो, उनको पढ़ाओ-लिखाओ, घर को अच्छे से मैनेज करो। तो मुझे ये बात बुरी लगी, लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को तजुर्बा किया, तो मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई एक लड़की के लिए हर चीज़ का सीखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ उसे और भी बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ जैसे हमें अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों की खुद हम कोचिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अपने घर का खाना हम खुद बनाएँगे तो हमारा हस्बैंड भी खुश होंगे, हमारे घर जो गेस्ट आएँगे वो भी खुश होंगे कि हमने उनको अपने हाथ से खाना बना कर के खिलाया और अपने बच्चों को सुबह-सुबह हम टिफ़िन बना कर के देंगे, तो उसकी भी बात कुछ अलग होगी। और पहले मैं ये सोचा करती थी अरे बस जॉब करना है, जॉब करेंगे तो हम अपने घर में मेड रख लेंगे, हमारे घर का सारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरी बहनों और जो मेरी छोटी बच्चियाँ हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़िए-लिखिए नहीं या आप अपने पैरों पर ना खड़ी होइए, आप सेल्फ डिपेंड मत बनिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, सब कुछ करिए, अपनी लाइफ में सब कुछ करिए। लेकिन उसके साथ-साथ आप घर के कामों में भी अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि जो भी आपके घर का हाथ का खाना बना खाए तो वो खुश हो जाए। आजकल की जनरेशन ये सोचती है अरे हम घर का काम नहीं करेंगे, हम सर्विस करेंगे, अरे हम अपने घर में मेड रख लेंगे, मेड सारा काम कर लेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेड आप चाहे 10,000 वाली भी रख लीजिए, लेकिन आपको अपने घर में जो काम घर करके जो खुशी मिलेगी, उसकी बात ही अलग होगी। आप अपने हाथ से अपने बच्चों को खाना बना के खिलाएँगी, उसकी बात ही अलग होगी। चाहे मेड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने घर को खुद साफ करेंगी, आप अपने घर को अच्छे से सब खाना बनाएँगी, तो आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक खुशी मिलेगी। मेरी जो जॉब थी वो कोई ऐसे ही मतलब प्राइवेट सर्विस थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। लेकिन मेरे जब हस्बैंड ने मुझसे ये बात कही कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर निकल कर के सर्विस करो, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, उनको पढ़ाओ-लिखाओ। अगर पढ़ी-लिखी हो तो उनको खुद घर में किसी ट्यूटर, किसी कोच की ज़रूरत ना पड़े, उनको खूब अच्छे से पढ़ाओ। तो ये बात मेरे समझ में आई धीरे-धीरे और जब मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया तो वाक़ई मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी लाइफ का क्या था, मेरा तो अब लेकिन जो मेरे बच्चों की लाइफ है, जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, तो वो वाक़ई ये है कि हाँ, मैंने उनको अच्छे से सिखाया, उनकी मैं आज भी अच्छी तरबियत कर रही हूँ। उनको अपने हाथ से जब सुबह को टिफ़िन बना कर के देती हूँ, अपने हस्बैंड को टिफ़िन बना कर के देती हूँ, तो उसकी खुशी कितनी होती है। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे इस्लाम में भी तो इताअत है, हस्बैंड की इताअत है। मैंने अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, हाँ, अगर मैं आज नौकरी कर रही होती, तो वाक़ई मेरे पास सब कुछ होता। और क्योंकि मेरी सर्विस जो थी गवर्नमेंट सर्विस थी, 1 लाख प्लस उसकी सैलरी थी। मैंने जॉब नहीं की, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन मैंने अपने अल्लाह की, अपने हस्बैंड की अगर इताअत की, तो इससे मेरा अल्लाह खुश हुआ। और मुझे ज़रूरी नहीं कि दुनिया में ही सब कुछ मिल जाए। आखिरत में जो मुझे इसका इनाम मिलेगा, उसकी बात ही अलग होगी। अगर पैसे की कुछ कमी है, तो चलो कमो-बेश तो दुनिया में सब चलता ही रहता है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि मेरे हस्बैंड के और मेरे जो रिश्ते अच्छे बने हुए हैं, मैंने अगर उनकी बात मानी, तो आज हमारे बीच में जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, ये भी तो बहुत अहमियत रखते हैं लाइफ में। क्या लाइफ में सिर्फ पैसा ही अहमियत रखता है? नहीं मेरी बहनों, मेरी प्यारी बच्चियों, लाइफ में सिर्फ पैसा ही हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, बल्कि हमारे शौहर और हस्बैंड के अच्छे रिश्ते, वो भी तो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। क्योंकि जब हमारे आपसी रिश्ते अच्छे होंगे, तो हमारे बच्चों पर इसका कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, कितना अच्छा असर होगा। हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे कि हाँ, इस तरह से जिंदगी गुजारी जाती है। तो बस मेरा यही कहने का मकसद है आप लोगों से। और इसके अलावा देखिए, खाने पीने के अलावा मैंने ये महसूस किया कि हाँ, मतलब आप भी सब कुछ सीखिए, आप भी खाने के साथ साथ सब कुछ सीखिए। जब आपकी शादी होगी तो आपको लगेगा कि अरे मुझे सिलाई नहीं आती, मुझे सिलाई भी आनी चाहिए। जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड की क्या कहते हैं, बटन उखड़ गया, शर्ट का निकल गया, कैसे मैं लगाऊं, मेरे बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं तो मैं इनको कैसे सही करूं, तो आपको हर चीज की जरूरत महसूस होगी। तो लड़कियों को ये चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ उनको हर चीज सीखनी चाहिए। मैंने इस चीज का तजुर्बा किया, हालांकि मुझे सिलाई नहीं आती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ना सिलाई आती थी ना मुझे ठीक से खाना बनाना आता था। लेकिन धीरे धीरे मैं खाना भी बनाना सीख गई, मुझे थोड़ा बहुत सिलाई भी करनी आ गई।
घर को साफ सुथरा करना बस मेरा शौक था, वो तो मुझे खैर अच्छे से आता था। मतलब घर में हर चीज की जरूरत होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाना भी इतना अच्छा बनाना आता है कि मेरे बच्चे और मेरे शौहर जो है, मेरे हस्बैंड, वो बाहर का खाना खाना उनको पसंद ही नहीं। मेरे बच्चे मेरे हाथ की ही बिरयानी खाना पसंद करते हैं, मेरे हाथ की ही हर चीज बना खाना पसंद करते हैं। उनको उसी चीज में वो जो लज्जत आती है, वो कहते हैं अम्मी हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, और फिर बाहर का खाना नुकसान भी करता है। तो ये सब चीजें मेरी प्यारी बहनों और मेरी बच्चियों, ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़िए लिखिए भी, लेकिन इन सब के साथ साथ ये सब हुनर भी सीखिए, और उससे हमारे घर के रिश्ते भी अच्छे होंगे, हमारे घर का माहौल भी अच्छा होगा। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगी आपको कि जैसे हम लोग अपने घर का काम कर रहे हैं, तो घर के काम के साथ साथ हम थोड़ा वक्त भी निकालें कि अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ाएं लिखाएं उनको। ये नहीं कि हमने ट्यूटर के हवाले बच्चों को कर दिया और हमारे बच्चे को बस ट्यूटर पर ही डिपेंड है हमारा बच्चा। अरे हमने जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इतना सब कुछ छोड़ा है, बच्चों के लिए तो छोड़ा है, तो बच्चों को इस काबिल बनाइए कि बच्चे कुछ निखर सके, बच्चे हमारे रतन बन सके, हमारे बच्चे जो है हीरा बन सके। तो बच्चों को खुद घर में आप टाइम दीजिए, बच्चों को देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से वॉच करिए। और बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी प्यारी बहनों। और मैंने आपको जो भी बातें बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई हो, अगर आपने मेरे तजुर्बे से कुछ सीखा हो, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। और देखिए, आपके एक कमेंट से, आपकी एक बात से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें भी अच्छा लगता है। आप लाइक शेयर जरूर करिए। और आपको कैसा लगा मेरा तजुर्बा, मेरी लाइफ का तजुर्बा, मेरे 16-17 साल मेरी लाइफ की, मेरी शादी को हो गए हैं, तो ये मेरा तजुर्बा कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और जो मैंने बातें कही हैं उन बातों पर गौर करिएगा। बेटियां, खासतौर से न्यू जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, वो ये सोचती हैं कि बस हमको सर्विस करनी है, नौकरी करनी है। नहीं, ये सब चीजें हमें सीखनी है, ये कुछ मैटर नहीं करती। लेकिन नहीं, ये लाइफ में बहुत कुछ मैटर करती हैं ये सारी चीजें। आप देखिएगा, कभी गौर करिएगा, सोचिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नसीहत वाली बातों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।